नमस्कार साथियों, आज की कथा है भक्ति की, आस्था की और ईश्वर की करुणा की। यह कहानी एक नन्हे बालक की जिसने मृत्यु की आंखों में झांका लेकिन डिगा नहीं, क्योंकि उसे विश्वास था मेरे नारायण मेरी रक्षा करेंगे। और उसी विश्वास ने जन्म दिया भगवान के सबसे अद्भुत अवतार को, नरसिंह अवतार। आइए सुनते हैं प्रहलाद और नरसिंह अवतार। बहुत समय पहले एक असुर राजा था, हिरण्यकशिपु। वह बड़ा बलशाली, घमंडी और निर्दयी था। उसने कठोर तप कर ब्रह्मा जी से वरदान पाया था कि ना कोई देवता, ना कोई असुर, ना दिन में ना रात में, ना घर में ना बाहर, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, ना पृथ्वी पर ना आकाश में, कोई भी उसे मार नहीं सकता। इस वरदान के बाद वह खुद को अमर समझने लगा। उसने तीनों लोकों में अपना आतंक फैला दिया। वह चाहता था कि सब लोग उसकी पूजा करें, उसे भगवान माने। हिरण्यकश्यप का पुत्र था प्रहलाद, लेकिन वह अपने पिता से बिल्कुल अलग था, शांत, विनम्र और भगवान विष्णु का सच्चा भक्त। जब भी उसे समय मिलता ओम नमो नारायण का जाप करता। राजा को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसने गुस्से में पूछा, प्रहलाद, तू मेरे होते हुए विष्णु की भक्ति करता है? प्रहलाद ने निडर होकर कहा, पिताश्री, भगवान विष्णु ही सबके स्वामी हैं। आप भी उन्हीं की भक्ति से जीवित हैं। हिरण्यकश्यप ने यह सुनकर अपना आपा खो दिया। उसने प्रहलाद को मारने के लिए कई प्रयास किए, जहर मिलाकर खाना दिया, लेकिन विष्णु की कृपा से असर नहीं हुआ। जहरीले नागों के बीच फेंका, नागों ने उसे नहीं डसा। पहाड़ से गिराया, लेकिन प्रहलाद को चोट तक नहीं आई। आग में बैठाया अपनी बहन होलिका की गोद में, लेकिन प्रहलाद बच गया और होलिका जल गई। हर बार विष्णु ने अपने भक्त की रक्षा की। आखिरकार हिरण्यकश्यप ने क्रोधित होकर पूछा, कहाँ है तेरा विष्णु? क्या वह इस खंबे में भी है? प्रहलाद ने शांत भाव से कहा, हाँ, वह हर जगह है, इस खंबे में भी। हिरण्यकश्यप ने क्रोध में खंबे को तोड़ दिया और तभी एक तेज गर्जना हुई। पूरा महल हिलने लगा और खंबे से प्रकट हुए नरसिंह, आधे सिंह और आधे मनुष्य के रूप में। भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप में प्रकट होकर हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया। न दिन था न रात, संध्या का समय था। न घर था न बाहर, महल की चौखट पर न पृथ्वी थी न आकाश। अपनी जांघों पर रखकर न अस्त्र था न शस्त्र था, नाखूनों से उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। ब्रह्मा का वरदान भी टूटा नहीं, लेकिन अधर्म का अंत हो गया। वध के बाद भी नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। तब भी कोई भी देवता उन्हें शांत नहीं कर पाया। तभी नन्हा प्रहलाद उनके चरणों में आया और हाथ जोड़कर बोला, प्रभु, मैं आपका सेवक हूँ। यदि आप मुझसे प्रेम करते हैं तो कृपया शांत हो जाइए। भगवान नरसिंह ने उसे गोद में उठा लिया। उनकी आंखों में करुणा आ गई। उन्होंने आशीर्वाद दिया, प्रहलाद, तू सच्चा भक्त है, तुझे कभी कोई संकट छू नहीं पाएगा। प्रहलाद और नरसिंह अवतार की यह कथा हमें सिखाती है, सच्ची भक्ति डर से नहीं प्रेम से होती है। जब विश्वास अडिग हो तो ईश्वर स्वयं रक्षा करते हैं। अहंकार चाहे कितना भी बड़ा हो, सत्य के आगे झुकता है। तो साथियों, यह थी प्रहलाद और नरसिंह अवतार की अद्भुत कथा। एक ऐसी लीला जो आज भी हमें सिखाती है कि भगवान हर भक्त के साथ होते हैं, हर समय हर रूप में। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने परिवार और बच्चों के साथ जरूर साझा करें। जय श्री विष्णु। विष्णु और गरुड़ की अमर कथा। वह सिर्फ एक पक्षी नहीं था, वह था आस्था का प्रतीक, भक्ति का अवतार और स्वयं भगवान विष्णु का वाहन, उनका अनन्य भक्त। यह कथा है विष्णु और गरुड़ की अमर मित्रता की। एक ऐसा संबंध जो समय से परे है, एक ऐसा प्रेम जो युगों तक जीवित है। गरुड़ का जन्म हुआ विंता और कश्यप मुनि के पुत्र के रूप में। उनकी माँ विनता ने अपनी सौतन कद्रु से एक शर्त में हारकर अपनी दासी बनने की प्रतिज्ञा की थी। गरुड़ ने अपनी माँ को दासत्व से मुक्त कराने की प्रतिज्ञा ली। कद्रु और उसके नागपुत्रों ने शर्त रखी, हमें अमृत ला दो, तभी तुम्हारी माँ मुक्त होगी। गरुड़ ने सागर की गहराइयों में, आकाश की ऊंचाइयों में अमृत के लिए असंभव यात्रा की। उन्होंने देवताओं से भी युद्ध किया, स्वर्ग में पहुंचकर अमृत कलश प्राप्त किया। इतनी शक्ति, इतना तेज, स्वयं इंद्र भी चकित हो गए। लेकिन गरुड़ का मन अहंकार से नहीं, भक्ति और संकल्प से भरा था। जब गरुड़ अमृत लेकर लौट रहे थे, तभी मार्ग में स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए। गरुड़ ने झुककर उन्हें प्रणाम किया।
विष्णु कहा, तुम्हारा तेज, बल और भक्ति अद्वितीय है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे वाहन बनो। गरुड़ ने सिर झुकाया और कहा, हे प्रभु, यह मेरे जीवन का सौभाग्य होगा। मैं सदा आपके चरणों में रहना चाहता हूँ। विष्णु ने उन्हें अमरता का वरदान दिया और अपने ध्वज पर उनका चिन्ह स्थापित किया। उस दिन से जहाँ भी विष्णु जाते हैं उनके साथ गरुड़ होते हैं। तेजस्वी, स्थिर, समर्पित। चाहे रामायण में राम की सेना में या महाभारत में कृष्ण के रथ के ऊपर, गरुड़ का प्रतीक सदा साथ रहा। गरुड़ का तेज अग्नि के समान था, लेकिन उनका हृदय वात्सल्य और सेवा से भरा हुआ। उन्होंने विष्णु को कभी वाहन की तरह नहीं ढोया, बल्कि हर यात्रा में साथ चलने वाले सखा की तरह सेवा की। आज की सीख गरुड़ सिखाते हैं, भक्ति में शक्ति होती है। जब संकल्प सच्चा हो और सेवा में समर्पण हो तो ईश्वर स्वयं साथ चलते हैं। उनका संबंध स्वार्थ नहीं, प्रेम पर आधारित था। भगवान विष्णु और गरुड़ का संबंध हमें बताता है कि ईश्वर और भक्त का रिश्ता कभी सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं होता। वह रिश्ता होता है विश्वास, समर्पण और अटूट प्रेम का। जय श्री विष्णु, जय गरुड़ देव, जय सनातन धर्म। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई तो कृपा करके इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पुनीत स्टूडियो को सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथियों, आज हम एक ऐसे दिव्य अस्त्र की कथा सुनेंगे जो भगवान विष्णु की पहचान है। एक ऐसा चक्र जिसे देखकर अधर्म कांप उठता है और धर्म की रक्षा होती है। यह है सुदर्शन चक्र की महिमा। यह सिर्फ एक हथियार नहीं, बल्कि भगवान विष्णु की दिव्य इच्छा का प्रतीक है। तो आइए जानते हैं इस चमत्कारी चक्र की कथा और उसकी अद्भुत शक्तियों के बारे में। कहानी की शुरुआत होती है त्रेता युग से भी पहले, जब असुरों का आतंक हर दिशा में फैल गया था। तब देवताओं को एक शक्तिशाली अस्त्र की आवश्यकता हुई। ऐसा शस्त्र जो सिर्फ शक्ति नहीं, बल्कि धर्म से जुड़ी बुद्धि से संचालित हो। भगवान विष्णु तपस्या में लीन थे। देवता विश्वकर्मा से मिलने गए, जो देवताओं के शिल्पकार थे। विश्वकर्मा ने बताया, केवल तपस्या, यज्ञ और ब्रह्म तेज से बना एक ही अस्त्र ऐसा हो सकता है, और वह होगा सुदर्शन चक्र। भगवान शिव ने भगवान विष्णु को यह दिव्य चक्र आशीर्वाद स्वरूप प्रदान किया। यह चक्र सामान्य नहीं था, इसकी गति मन की गति से भी तेज थी। यह चारों दिशाओं में घूम सकता था, हर बाधा को भेद सकता था। यह चक्र सिर्फ उस पर चलता जो धर्म की रक्षा के लिए संकल्पित हो। भगवान विष्णु ने इसे अपने दाहिने हाथ में धारण किया। यह बना उसका अभिन्न अंग, जैसे भगवान श्री कृष्ण के हाथों में यह सदैव साथ रहा। अब जानते हैं सुदर्शन चक्र की कुछ अद्भुत विशेषताएं। तेज और अचूक, यह जिस लक्ष्य को पकड़ता है उसे छोड़ता नहीं। दिशाओं से स्वतंत्र, यह किसी दिशा से आकर वार कर सकता है। वापसी की शक्ति, यह वार करके अपने स्वामी के हाथ में लौट आता है। दिव्य ज्योति से भरा, जहाँ यह घूमता है वहाँ अंधकार नहीं रहता। कर्म से जुड़ा अस्त्र, यह कभी अन्याय के लिए नहीं चलता। कंस वध से पूर्व, भगवान कृष्ण जब कंस का वध करने जा रहे थे, सुदर्शन चक्र उनके हाथों में था, लेकिन वह तब चला नहीं क्योंकि कंस को कृष्ण ने शारीरिक बल से मारा। शिशुपाल वध, राजा युधिष्ठिर के राजस्वी यज्ञ में जब शिशुपाल ने भगवान कृष्ण को अपमानित किया और 100 से अधिक बार निंदा की, तब कृष्ण ने चेतावनी दी। सभी बार के बाद सुदर्शन चक्र चला और शिशुपाल का सिर धड़ से अलग कर दिया। जयद्रथ वध, महाभारत के युद्ध में जब सूर्यास्त से पहले जयद्रथ को मारने की प्रतिज्ञा थी, तब भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से सूर्य को ढक दिया, जिससे सबको भ्रम हुआ कि सूर्यास्त हो गया है। और जैसे ही जयद्रथ मैदान में आया, चक्र हटा और अर्जुन ने प्रतिज्ञा पूरी की। असुरों के विरुद्ध युद्ध, कई असुर जैसे नरकासुर और बानासुर पराजित करने में सुदर्शन चक्र ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सुदर्शन चक्र का भावनात्मक पक्ष, सुदर्शन चक्र केवल अस्त्र नहीं है, यह भगवान का विचार, दृष्टिकोण और धर्म भाव है। यह भगवान के हाथ में भी तभी चलता है जब भक्त धर्म और सत्य की रक्षा करनी होती है। यह बताता है कि जब कोई भक्त संकट में होता है तो ईश्वर उसकी रक्षा के लिए अपनी सबसे बड़ी शक्ति का प्रयोग करते हैं। भक्त
सुदर्शन चक्र को मंत्र रूप में भी साधते हैं। ओम सुदर्शनाय विद्महे महाज्वालाय धीमहि तन्नो चक्र प्रचोदयात्। तो साथियों, यह थी विष्णु के सुदर्शन चक्र की महिमा। एक ऐसी कथा जो हमें सिखाती है कि शक्ति तभी उपयोगी है जब वह न्याय के साथ हो, और भगवान की कृपा तब मिलती है जब मन सच्चा हो। जय श्री विष्णु, जय सुदर्शन चक्र। नमस्कार प्यारे साथियों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं भगवान विष्णु के 5वें अवतार की चमत्कारी कथा, वामन अवतार की लीला, जो हमें सिखाती है कि विनम्रता में भी अपार शक्ति होती है। यह कहानी एक दानवीर राजा की और एक छोटे से ब्राह्मण बालक की, जो असल में स्वयं नारायण थे। तो चलिए आरंभ करते हैं वामन अवतार की लीला। एक समय की बात है, पृथ्वी पर एक असुर राजा राज्य करता था, राजा बलि। यह बड़ा ही पराक्रमी, दानी और धर्मनिष्ठ राजा था। वह अपने यज्ञों और तपस्या से 3 लोकों पर अधिकार कर चुका था। देवता भयभीत हो गए थे, क्योंकि राजा बलि ने स्वर्गलोक को भी जीत लिया था। देवराज इंद्र का उनका सिंहासन छोड़ना पड़ा। सब देवता भगवान विष्णु के पास पहुँचे। इंद्र बोले, हे विष्णु, बलि धर्म करता है, दान करता है, परंतु अब वह देवताओं का अधिकार छीन रहा है, कृपया कुछ कीजिए। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, बलि धर्मात्मा है, लेकिन उसे विनम्रता का पाठ सिखाना आवश्यक है। मैं स्वयं जन्म लूंगा ब्राह्मण के रूप में। भगवान विष्णु ने कश्यप ऋषि और अदिति माता के घर एक छोटे बालक के रूप में जन्म लिया। उनका रंग सुनहरा था, चेहरा तेजस्वी और रूप अत्यंत मनोहर। वह वामन कहे गए, यानी छोटा ब्राह्मण बालक। वह छोटी उम्र में ही वेद, पुराण और धर्म की बातें जानने लगे। एक दिन उन्होंने माता से कहा, माँ, अब मुझे राजा बलि के यज्ञ में जाना है, वही मेरा कार्य पूरा होगा। राजा बलि विशाल यज्ञ कर रहा था, जिसमें वह ब्राह्मणों को दान दे रहा था। वह वचन दे चुका था, जो भी ब्राह्मण उससे कुछ मांगेगा वह मना नहीं करेगा। वामन जी वहां पहुंचे। उनका तेज देखकर सब लोग चकित हो गए। राजा बलि स्वयं उठकर उनका स्वागत करता और कहता, हे ब्राह्मण, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। बताइए क्या चाहिए? सोना, गाय, गांव, भूमि? वामन मुस्कुराते और कहते, राजन, मुझे कुछ अधिक नहीं चाहिए, बस 3 पग भूमि दे दीजिए। सभी लोग हंसने लगे। इतना छोटा बालक और मांगे भी क्या, 3 पग की भूमि? राजा बलि भी मुस्कुराए और बोला, इतना सा? वह भी मिल जाएगा। बलि के गुरु शुक्राचार्य ने तुरंत जताया, राजन, यह कोई साधारण बालक नहीं है, यह स्वयं भगवान विष्णु है। यदि तुमने वचन दे दिया तो तुम्हारा सब कुछ चला जाएगा। बलि ने सिर झुकाया और कहा, गुरुदेव, यदि यह भगवान है तो मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ कि मुझे उन्हें कुछ देने का सौभाग्य मिला। बलि ने जल लेकर वामन को 3 पग भूमि देने का वचन दिया। जैसे ही बलि ने वचन दिया, वामन बालक ने अपना रूप बदल दिया। वह विराट त्रिविक्रम बन गए। उनका सिर आकाश को छूने लगा। पहले पग में उन्होंने पृथ्वी को मापा, दूसरे पग में आकाश और स्वर्गलोक को, तीसरे पग की बारी थी, लेकिन अब कुछ देने को बचा ही नहीं था। भगवान ने पूछा, राजा बलि, तीसरा पग कहाँ रखूं? बलि ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। भगवान विष्णु ने तीसरा पग उसके सिर पर रख दिया और राजा बलि को पाताल लोक भेज दिया। राजा बलि पर भगवान प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, बलि, तूने विनम्रता से मुझे सब कुछ समर्पित किया। मैं तुझे पाताल लोक का राजा बनाता हूँ और स्वयं तेरे द्वार पर द्वारपाल बनकर रहूँगा। आज भी भक्तगण कहते हैं, भगवान विष्णु अपने भक्त बलि के दरवाजे पर पहरा देते हैं। वामन अवतार की यह लीला हमें सिखाती है, अहंकार चाहे धर्म से हो या शक्ति से, उसका अंत विनम्रता में होता है। भगवान किसी का दान नहीं चाहते, वे हमारे भाव देखते हैं। जब मन पवित्र हो तो भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। तो दोस्तों, यह थी वामन अवतार की लीला। नमस्कार साथियों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी दिव्य और रहस्यमयी कथा जो सृष्टि की शुरुआत और समस्त ब्रह्मांड की रचना से जुड़ी है। यह कथा है विष्णु भगवान का अनंत शेष पर विश्राम। यह दृश्य, यह कल्पना, यह सत्य इतना दिव्य है कि इसे देखकर ऋषि मुनि भी मौन हो जाते हैं। कहते हैं, जब कुछ भी नहीं था, ना आकाश, ना धरती, ना तारे, ना समय, तब केवल एक अनंत महासागर था, जिसे क्षीर सागर कहते हैं। उस दूध के समुद्र की गहराई में एक अद्भुत दृश्य था। भगवान विष्णु शेषनाग पर विश्राम कर रहे थे।
शेषनाग या अनंत शेष एक महान नाग है जिनके हजारों फन हैं। वे न केवल विशाल है बल्कि ज्ञान और तपस्या के प्रतीक हैं। शेषनाग स्वयं भगवान विष्णु के सेवक हैं और उनके सिर पर भगवान विश्राम करते हैं। उनका नाम अनंत इसलिए है क्योंकि उनका कोई अंत नहीं है। वह समय, स्थान और ब्रह्मांड की गति से परे हैं। भगवान विष्णु ने क्षीर सागर में अपनी योग निद्रा धारण की। वह शांत है, स्थिर है, गहराई में डूबे हुए हैं, लेकिन पूरी सृष्टि उन्हीं से संचालित हो रही है। उनका एक पैर शेषनाग के फनों पर टिका है, दूसरा सागर में लहरों के संग हिलता है। उनके नाभि में एक कमल प्रकट होता है जिससे भगवान ब्रह्मा प्रकट होते हैं सृष्टि की रचना करने के लिए। यह कोई साधारण निद्रा नहीं, यह योग निद्रा है, ध्यान और शक्ति का मिलन। इसमें भगवान विष्णु ना सो रहे होते हैं, ना जाग रहे होते हैं। वे साम्य भाव में होते हैं जहाँ से सृष्टि की ऊर्जा उत्पन्न होती है। विष्णु जी के चरणों में लक्ष्मी माता बैठी होती है, सेवा में लीन, प्रेम में पूर्ण। वह यह दिखाती है कि जहाँ ध्यान, विश्राम और ईश्वर है वही समृद्धि, सुख और शांति भी है। शेषनाग केवल भगवान के विश्राम का आसन नहीं, वे सहयोग, समर्पण और संतुलन का प्रतीक है। कभी कभी वह अपना विशाल फन फैलाकर भगवान को छाया देते हैं, तो कभी अपने शरीर से ब्रह्मांड की गति को संतुलित रखते हैं। जब भगवान विष्णु उठते हैं तो सृष्टि आरंभ होती है। जब वह योग निद्रा में जाते हैं तो प्रलय होता है। यह दृश्य सिर्फ एक कल्पना नहीं बल्कि आध्यात्मिक जीवन का सार है। जब आप शांत बैठते हैं, ध्यान करते हैं, तो आप भी योग निद्रा की एक छोटी सी झलक को अनुभव करते हैं। जब आप संतुलन रखते हैं काम, ध्यान, सेवा और भक्ति में, तब आप भी अपने जीवन में अनंत शेष जैसा संतुलन ला सकते हैं। भगवान विष्णु का शेष पर विश्राम हमें यह सिखाता है कि हर हलचल के पीछे एक मौन शक्ति होती है। हर सृजन के पहले एक गहरा विश्राम, चिंतन और तैयारी होती है। इसलिए जीवन में जब आप आगे बढ़ने से पहले रुके, सोचे, तो डरिए नहीं, क्योंकि यही ईश्वर का तरीका है, पहले विश्राम फिर रचना। तो साथियों, यह थी विष्णु भगवान के अनंत शेष पर विश्राम की अद्भुत और दिव्य कथा। एक ऐसी कथा जो हमें सिखाती है कि शांति में शक्ति है, मौन में संगीत और विश्राम में संपूर्ण ब्रह्मांड का बीज। जब देवों ने पुकारा और विष्णु ने सुनी, जब संसार संकट में होता है, जब अधर्म बढ़ जाता है और जब देवता भी असहाय हो जाते हैं, तब एक ही शक्ति है जो उनकी पुकार सुनती है, भगवान विष्णु। आज की यह कथा है जब देवों ने पुकारा और विष्णु ने सुनी। एक समय की बात है जब असुरों की शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि उन्होंने स्वर्गलोक पर भी अधिकार कर लिया। देवताओं को उनके ही लोक से निकाल दिया गया। इंद्र, अग्नि, वरुण, यम सभी धरती के कोनों में छिप गए। राक्षसों ने यज्ञ विध्वंस किए, ऋषियों को अपमानित किया और धर्म की लौ मंद होने लगी। हिमालय के एक शिखर पर सभी देवताओं ने एक गुप्त सभा की। इंद्र बोले, हमारे अस्त्र निष्क्रिय हो चुके हैं, हमारा तेज लुप्त हो रहा है, अब हमें एक ही सहारा है। सभी ने एक स्वर में कहा, श्री हरि विष्णु। देवताओं ने मिलकर क्षीर सागर की ओर प्रस्थान किए, जहां भगवान विष्णु शेषनाग की गोद में विश्राम कर रहे थे। देवताओं ने भक्ति से भरकर विष्णु स्तुति की, हे नारायण, हे जगत के रक्षक, आप ही धर्म के अधिष्ठा हैं। जब जब संकट आया है, आपने ही हमारी रक्षा की है। अब फिर एक बार आपकी कृपा चाहिए। प्रभु विष्णु ने नेत्र खोले, उनकी आंखों में शांति और समाधान की झलक थी। वे बोले, हे देवताओं, धैर्य रखो। जब अधर्म अपनी सीमा लांघता है, तब मैं अवतरित होता हूँ। मैं जानता हूँ किसका अंत कब होना चाहिए। तुम्हारी पुकार मैंने सुन ली है। अब युग बदलेगा। मैं वह रूप धारण करूँगा जो अधर्म के विनाश के लिए आवश्यक होगा। कभी बालक बनकर, कभी योद्धा बनकर, कभी प्रेमी, कभी तपस्वी बनकर मैं हर युग में आऊँगा। देवताओं के चेहरे पर आशा लौट आई। भगवान विष्णु की चेतना ने सृष्टि में नई गति भर दी। ऋषियों को मार्गदर्शन मिला, यज्ञ फिर से आरंभ हुए, धर्म का दीपक फिर जलने लगा और कुछ समय बाद भगवान ने लिया नया अवतार।
जिसने राक्षसों का संहार किया और देवताओं को उनका स्थान लौटाया। जब हर और अंधकार हो तब ईश्वर की कृपा सबसे निकट होती है। भक्ति से की गई पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान हर युग में आते हैं, बस उन्हें सच्चे हृदय से बुलाने की ज़रूरत होती है। जब देवताओं ने पुकारा, विष्णु ने उनकी आवाज़ सुनी और वही ईश्वर हर युग में हमारे लिए प्रतीक्षा करते हैं कि हम उन्हें पुकारें। जब संकट आए, डरो मत, बस पुकारो हे नारायण, और देखो कैसे सृष्टि फिर से संतुलित होती है। जय श्री विष्णु, जय भक्तों की पुकार सुनने वाले प्रभु, जय सनातन धर्म। भगवान। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई तो कृपा करके इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पुनीत स्टूडियो को सब्सक्राइब करें।